तो दोस्तों लूसेंट कंप्यूटर जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे लूसेंट कंप्यूटर जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर 8 से 10 बार रिपीट हो चुके हैं और इनके नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों इसी तरह की अगर डेली वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर है मॉडेम का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब होता है मेल। तो इस प्रकार से ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इंटरनेट का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट को कहते हैं सूचना राजपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है इंटरनेट का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www बोले तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली है www के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीसीपी और आईपी है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है वेब पेज को रीलोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल लिखना किसके समान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्र लिखने के समान है ईमेल लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर्स क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है मोशंस पिक्चर की जो क्लिप होती है उसमें बदलाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो डबल कोष्ठक आपको दिखाई दे रहे हैं ये ईमेल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल, ये तीनों निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के कमांडों और ऑप्शंसों की सूचियां होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टूल बार पर होती है कमांड और ऑप्शंस की सूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था MS ऑफिस 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, मतलब पॉल एलन और बिल गेट्स इन दोनों ने मिलकर बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IBM कंपनी के द्वारा किया गया था विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रकार का सॉफ्टवेयर है SS सॉफ्ट विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में हुआ था विंडोज़ 98 का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में है सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के हैं फेसबुक पर सबसे ज़्यादा यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंजी पटल कहा जाता है कीबोर्ड को हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्की देश के हैं सबसे ज़्यादा यूजर ट्विटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड्रॉयड का संबंध नहीं है कंप्यूटर के प्रोसेसर से। इसके अलावा ड्यूअल कोर, i7 और सेलोर, इन तीनों का संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं पिक्सल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्सर के द्वारा देखी जाती है टेक्स्ट में अपनी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल अरेंज होता है आयताकार समूह वर्कशीट में सेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं जो कि मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइल मेन्यू सेलेक्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडिट जो मेन्यू होता है वो सेलेक्ट करते हैं कट, कॉपी या पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एडिट सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार डिस्प्ले करती है कंटेंट्स को और डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टरी कहा जाता है संचित फाइलों के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डाटाबेस में डाटा फाइलों की सूची को
क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाटा डिक्शनरी कहा जाता है डाटा फाइलों की सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेल चेक कहते हैं, जो कि स्पेलिंग को सही करता है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WRD होता है फाइल एक्सटेंशन सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ़्ट साइड में अलाइन होते हैं प्राय टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल के किस विकल्प में प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ट विजार्ड के द्वारा बनाए जा सकते हैं एक्सेल में चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्रेट बोले तो सीधे जो होता है A4 साइज, इसमें प्रिंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सब डायरेक्टरी कहा जाता है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम डाटाबेस कहते हैं जिन रिकॉर्डों में समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+N का यूज किया जाता है नई स्लाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स के अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग मिस्टेक को दिखाता है। जब आप कोई भी वर्ड लिखते हो और उसके नीचे लाल लहर का निशान आता है तो इसका मतलब जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो एड्रेस होता है वह करता है सेल की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे के अंदर किया गया था सुपर कंप्यूटर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणना और तर्क के सिद्धांत पर कार्य करती है डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम या निर्वात ट्यूब यूज करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि कॉरपोरेशन एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्या है? तो गूगल दोस्तों एक सर्च इंजन का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक कंपनी का नाम है IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है?
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 7 है नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोम कहते हैं। बोले तो रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड कहा जाता है मुख्य सिस्टम बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउस निवेश युक्ति। बोले तो इनपुट इकाई है सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में विद्यमान रहती है मूल निवेश निर्गम प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट जो शब्द है की जो लंबाई है उसका प्रयास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। इसे हम 111 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इस प्रकार से लिखेंगे तो 1 + 2 + 4, तो ये कितना हो गया? टोटल 7 हो गया। तो इसे हम 111 से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, प्रिंटर का एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोडेम जोड़ता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोग्राम को मुख्य रूप से नष्ट करते हैं कंप्यूटर के वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश भंडारण एक सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, T3 है, ए है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, CDEC संस्था के द्वारा किया गया था परम कंप्यूटर, जो कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिट, जो कि सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर डाटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजोला वायरस है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है माइक्रो
एंजुला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन भाषा लागू होती है सारे कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल क्या है, तो दोस्तों एप्पल क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, एक फल का नाम है और इसके अलावा चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपम है सुपर कंप्यूटर परियोजना जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने में सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर है, वह कंप्यूटर की मस्तिष्क प्रणाली की सर्वाधिक तेज नकल करने वाला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में बनाई गई थी विंडोज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 2050 ईस्वी तक विश्व की 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है फाइल को अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाटाबेस कहा जाता है परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+N का यूज किया जाता है नई स्लाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेलिंग मिस्टेक को दिखाता है लाल अक्षर का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कार्य करने का सिद्धांत है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस के सिद्धांत पर कार्य करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम माइक्रोचिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, इन सूचनाओं को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन सूचनाओं को इनपुट कहते हैं जो कि बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पेरिफेरल ये तीनों चीज़ नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइल मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है प्रिंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम फाइल का नाम कहते हैं जब प्रयोगकर्ता किसी दस्तावेज को नाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडिट मेन्यू को यूज किया जाता है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम डाटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट्स का क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम एडिटिंग कहते हैं जब किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, Ctrl+A का यूज किया जाता है। समग्र बोले तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाके चार्ट टूल का यूज करके हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+S करके उसको सेव कर लेंगे तो किसी डॉक्यूमेंट्स को हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कट और पेस्ट करना कहते हैं जब किसी डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोस एवं कॉलम्स के द्वारा होता है डाटा ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक के अंदर होते हैं वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DOC डॉक होता है सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ़्ट में अलाइन होते हैं। जब भी आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हो तो आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हो, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वह लेफ़्ट साइड में ही अलाइन होते हैं टेक्स्ट। तो दोस्तों, आज का ये लूसेंट कंप्यूटर जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।